पहले तो राहुल जी का यदि जाति जनगणना होगा तो वो अपने आप को किस में रखेंगे, हिंदू में रखेंगे कि मुस्लिम में रखेंगे? उसमें कॉलम होगा, कॉलम तो तभी मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं। यदि जाति जनगणना करवाते हैं तो राहुल जी का भी जाति जनगणना होगा, तो वो अपने आप को किस कॉलम में रखेंगे, हिंदू कॉलम में रखेंगे कि मुस्लिम कॉलम में रखेंगे? अपने आप को क्या बताएंगे? राहुल गांधी क्या बताएंगे अपने आप को कि हम हिंदू हैं कि हम मुस्लिम हैं? ये तो राहुल को बताना पड़ेगा या प्रियंका को बताना पड़ेगा कि हमको आप किस कॉलम में डालिए। और उनको तो अभी मन से बोल देना चाहिए था या मीडिया वाले को पूछ लेना चाहिए था कि राहुल जी आप जनसंख्या कराना चाह रहे हैं तो उसमें कॉलम बना हुआ होगा हिंदू का और मुस्लिम का, तो आप किस कॉलम में रहिएगा, हिंदू कॉलम में रहिएगा कि मुस्लिम कॉलम में रहिएगा? उनको मंच पर से बोल देना चाहिए था ये बात। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मीडिया के लिए कि आप हिंदू में रहिएगा कि मुस्लिम में। यदि आप हिंदू बोलते हैं मुस्लिम वोट बैंक आपकी कट जाती है, यदि आप मुस्लिम बोलते हैं तो हिंदू वोट बैंक आपकी कट जाती है। लेकिन बोलना तो पड़ेगा। जाति का जनगणना आप कैसे कराइएगा? हम राजपूत हैं तो हमारे पास आएगा तो हम बोलेंगे ना कि हम राजपूत हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे इतना बच्ची है, ऐसे 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 है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि हम धन का नेक्सस कराएंगे, पूरे इंडिया में धन का नेक्सस कराएंगे। धन का नेक्सस आप करवाइए, ठीक है, उसको आप बांटिएगा कैसे? आप धन का नेक्सस कराइएगा। मान लीजिए कि आप ही मीडिया से जुड़े हुए हैं और आप ही का नेक्सस हुआ और मान लीजिए कि आपके पास 250 ग्राम सोना निकला, 200 ग्राम चांदी निकलेगा, आपकी वाइफ की चैन है, आपकी वाइफ का मंगलसूत्र है और मान लीजिए 5 बीघा जमीन आपके पास है। क्राइटेरिया उनका क्या रहेगा? कितना होगा तब हम आपसे छीनेंगे। कैसे छीन लेंगे? वो जमीन आपने खरीदा होगा या आपका मम्मी पापा का देन होगा या दादाजी जी खरीदे होंगे, तो कैसे आपसे वो कैसे किस क्राइटेरिया पर धन आपसे ले लेगा? हमारे पास भी बहुत सारा चीज़ पड़ा हुआ है, मान लीजिए हमारा भी धन एक्सेस होगा तो हम सही सही बताएंगे, और उसके बाद फिर कैसे ले लेगा वो सारा धन हमसे? सारा धन जो एक्स्ट्रा जो उसके दिमाग में आएगा तो उसको तो अभी मंच पर खोलना चाहिए कि हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा, हम कैसे धन का नेक्सस कैसे करेंगे। आप तो पूरा इंडिया को पैरालाइज कर दीजिएगा, विकास का पूरा इंडिया पैरालाइज कर दीजिएगा, पूरा इंडिया पंगु हो जाएगा। काहे पंगु होगा? क्योंकि उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि हम संपत्ति खरीदेंगे, संपत्ति हमारा सेंट्रल सरकार ले लेगी, है ना, पहली बात। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि हम अमेरिका का कानून लाएंगे। आपके जो बहुत दिमाग वाले जो बहुत बड़े एडवाइजर हैं, सेंट पेट्रो क्या बोलते हैं, है ना, जो सलाहकार हैं वो राजीव गांधी के टाइम से ही हैं, है ना। राहुल गांधी मानते हैं कि बहुत बड़े दिमाग वाले हैं, वो बोले कि मरने के बाद जो मरता है उसका 45% संपत्ति उसका ले लिया जाएगा, सरकार ले लेगी। इस मुद्दे पर तो राहुल गांधी को घेरना चाहिए। मोदी जी घेर रहे हैं इस मुद्दे पर। हाँ, मरने के बाद 45% आप ले लीजिएगा। यदि कोई आदमी मरता है, उसका 2 मकान है, बेचारा बनाया है, पसीना बहाया है, सत्तू खाया है, और 2 मकान है, उमर गया, लोगों में काफी गलत संदेश भी जाएगा, माना छोड़ देगा सब। आप 1 मकान ले लीजिएगा और उसको किसमें बांटिएगा इससे हमको मतलब नहीं, उसका तो 1 मकान आप ले लीजिएगा कानून बना के। जब आपके अंदर ये प्लानिंग है कि हम कानून बनाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर को भी बाबरी मस्जिद में तब्दील कर देंगे। जब इतना बड़ा प्लानिंग आपके अंदर चल रही है तो ये तो धन वाला प्लानिंग तो आप आराम से कर सकते हैं, छीन लीजिएगा। तो वो आदमी काहे के लिए 2 मकान बनाएगा? हम काहे के लिए 2 मकान बनाएंगे जब हम जाने हैं कि मरने के बाद हमारे बेटे को नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब धीरे धीरे इंडिया पैरालाइज हो जाएगी। और आप पैरालाइज करना चाह रहे हैं क्योंकि आप पैसा खा चुके हैं वेस्टर्न कंट्री से। अभी पूरा एक्सेप्ट रसिया पूरा वर्ल्ड को आप पूरा शराब पिला दीजिए, पूरा नशा मिला दीजिए उसको, पूरा वर्ल्ड को, और अचानक बोल दीजिए कि मोदी सफल दे रहा है, उसका नशा टूट जाएगा। हाँ, ऐसा क्या मोदी से इतना ये क्यों है? फिर मोदी से इतना भय क्यों है? क्योंकि पूरा वर्ल्ड हमारे भारत को पंगु बना के रखा था। पहले हमारे यहाँ सेना का सिर काट के लोग लेके चले जाते थे, आज काट ले। सिर तो बहुत दूर की बात है, एक गोलीबारी कर देना, है ना। तो हमको तो लगता है कि अगले 24 घंटा में जो चूहा पाले हुए पाकिस्तान सब, है ना, फिर वही सर्जिकल स्ट्राइक होगा। आप गोलीबारी का बात कर रहे हैं, इंडिया में कई ऐसे हॉस्पिटल है, कई ऐसे एयरपोर्ट है, वहाँ पे उड़ाने का धमकी मिल चुका है। लगभग 10 से ज़्यादा एयरपोर्ट से उड़ाने का धमकी मिल गया है। धमकी मिल रहा है ना, उड़ नहीं रहा है, धमकी मिल रहा है। और तो पाकिस्तान हमारे ही नेता बोल चुके, राहुल जी जो हैं, राहुल जी को जी बोला जाए कि राहुल भैया बोला जाए कि राहुल गांधी बोला जाए कि राहुल खान बोला जाए, है ना, ये हमको भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जो राहुल भाई ने बोला, है ना, कि राहुल भाई राहुल भाई अपने उनका जो है समर्थक नहीं, अच्छे पद पर हैं बहुत पहले से। मनी अय्यर ने बोला में डर के रही है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, मोदी जी को बात करना चाहिए पाकिस्तान से, है ना। और कुछ चोरी उरी का मामला बोले थे वो मनी अय्यर को तो चूहा मारने वाला दवा खा के सो जाना चाहिए था। खाते हैं यहाँ, रहते हैं यहाँ, और वो हम ही लोग को डरा रहे हैं कि पाकिस्तान एटम बम रखे हुए है ना।
और एक लाइन और बोले कि पाकिस्तान चूड़ी तो नहीं ना पहने हुए है, पाकिस्तान पहने हुए नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान उसको पहना देगा चूड़ी। हिंदुस्तान के जनता को क्या संदेश क्या देना चाहते हैं कि उनके पास एटम बम है? इनका योगी जी भी जवाब दिया, आपकी अदालत में आए थे तो बोले थे कि हमारे पास जो एटम बम है, जो हमारे पास जितने भी रखे हुए, क्या वो फ्रिज में रखने के लिए भी नहीं है? वो संदेश क्या देना चाहते हैं भारत को? अभी भी क्या वो पंगु बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, क्या कुछ कर? भारत की आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार हमेशा मुस्लिम प्रस्त रही है। आप कांग्रेस की सरकार को याद कीजिए जिसमें सेना पर आक्रमण होता था, पीछे से लोग लपड़ मारते थे, उसके बाद भी कांग्रेस कोई एक्शन कांग्रेस कोई एक्शन नहीं लेती थी। कांग्रेस कोई एक्शन हमेशा मुस्लिम को अब शब्द भाषा में बोला जाए तो मुस्लिम को दामाद बना के रखती थी कांग्रेस। मोदी कभी दामाद नहीं बनाया। हाँ, आप हैं, हमारे इंडिया में है, सरकारी जो स्कीम है वो आपको भी मिलेगा और हिंदू भाई को मिलेगा, सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा, लेकिन आप सिर पर मत चढ़िए, है ना। तो जितना भी वर्ल्ड में है एक्सेप्ट रसिया, सब कोई चाहता है कि कमजोर सरकार इंडिया में हो। इंडिया में कमजोर सरकार रहेगी, उन लोग का जो है मतलब जो प्लानिंग रहेगा या जो भी है, चाइना को आगे बढ़ना है या पाकिस्तान में पीओके हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है, पीओके वाले लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो ये सब दाल उनका गल जाएगा। मोदी यदि बैठ जाएंगे तो पीओके तो हम लेंगे। अच्छा बताइए, मोदी जी बता रहे तीसरे काल जो होगा, हमारा कार्यकाल बहुत बड़ा होगा, और अमित शाह जी का बयान आता है किसी को इस बात में थोड़ा सा संकोच नहीं होना चाहिए कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। क्या लग रहा है अगर बीजेपी सरकार आती है, आप लोगों की सरकार अगर आती है, तो पीओके बीजेपी की सरकार आती नहीं, बीजेपी की सरकार आ रही है, आ रही है। हम लोग वेट कर रहे हैं 4 जून का, 400 पार आ रही है ना। 400 तो अभी टोटल आप ऐड करके 400 तो है ही है उनका अभी। आप सब पार्टी को मिला के देखिएगा तो लगभग 400 है उनका अभी। 400 पार का नारा उन्होंने इसलिए दिया कि 400 तो अभी प्रेजेंट वर्तमान में है मोदी जी के पास। हाँ, 400 पार का नारा इसलिए उन्होंने दिया, 400 है, 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे, 402 पर जाएं, 403 पर जाएंगे, सरकार बनाएंगे, है ना। और पहला काम इनका रहेगा जो हम समझ रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं ना, कि पहला काम इनका रहेगा कि पीओके पर बहुत बड़ा कार्रवाई करेंगे। सबसे पहला काम पीओके, मान लिया जाए कि पीओके हो गया हमारा, पीओके हमारा हो गया। जो पब्लिक का जो मूवमेंट देख रहे हैं पूरे इंडिया में, बस प्रधानमंत्री को शपथ लेने में देरी है, और इस बार खुद कह रहे हैं कि इस बार का जो कार्यकाल होगा वो बहुत तगड़ा कार्यकाल होगा और डिसीजन लेने के मामले में। अच्छा, एक सवाल और, क्या क्या डिसीजन लेंगे? पहला तो पीओके उनको लेना है डिसीजन, मोदी जी को, और मोदी जी को तो विश्व गुरु हम बोलते हैं, विश्व गुरु। दूसरा डिसीजन वो क्या लेंगे, जहां तक हमको उम्मीद है, दूसरा डिसीजन वो लेंगे कि जो नेता जो भाषण में चुनाव में जो झूठ दुष्प्रचार करता है ना, उसको देन एंड देयर उस पर पाबंदी लगेगी, जेल में डाला जाएगा और विदिन 15 डेज उसका सजा सुना दिया जाएगा। जैसे वैसे बोले कि हमारा छोटा भाई तोप है, तो 15 सेकंड तो आप ही मांगे थे वहाँ के जो उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं। 15 सेकंड से पहले उन्होंने 15 मिनट मांगा था, इसीलिए 15 सेकंड उनके भाई की गलती है। उनके भाई ऑफर दिए कि 15 मिनट हमको टाइम दे दो, हम हिंदू को दिखा देते हैं। हमारे हिंदू जो भाई बहन है वो यदि 15 सेकंड मांग लेते हैं और 15 सेकंड का आप गलत बयानबाजी कर लेते हैं तो गलत बात है ना। 15 सेकंड का मतलब कि वो वोट के सेंस से मांगी थी कि आप 15 सेकंड निकालिए, वोट आप किसी को दीजिए, हिंदू मुस्लिम किसी को दीजिए। लेकिन खैर जो भी हो, पहले उन्होंने ही ऑफर दिया 15 मिनट का। यदि इस पर ही मान लेते हैं कि 15 सेकंड हमने मांगा, मान लीजिए, नॉट इन द सेंस ऑफ वोटिंग, तो क्या गलती की? आप 15 मिनट मांगे, हम 15 सेकंड मांग रहे हैं, लेकिन पहले तो आपने मांगा। इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस, पहले आपने हमको मुंह में उंगली डाला। हम नहीं बोलते हैं कुछ, हिंदू कुछ नहीं बोलता है पहले, कोई हिंदू ना। और आप मोदी जी का कोई भी आप इतना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किसी भी चुनाव इंटरव्यू भी दे रहे हैं बहुत ज्यादा, किसी भी इंटरव्यू देखिए हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं।